हेलो फ्रेंड्स, सचिन गुप्ता है और सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट फ्रॉम चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड। और आज हम बात कर रहे हैं कमोडिटी मार्केट आउटलुक की। तो कमोडिटी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले गोल्ड की ही बात कर लेते हैं, बिकॉज गोल्ड में लोअर लेवल से एक अच्छा अपवर्ड मोमेंटम, एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है ड्यूरिंग द वीक। करीब 1000 पॉइंट्स का अपवर्ड मोमेंटम लोअर लेवल से गोल्ड में देखने को मिला है। ऑल्दो हायर साइड में करीब 47,500 के लेवल टेस्ट करने के बाद गोल्ड फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन को करीब 47,339 के आसपास में क्लोज होता हुआ नजर आया। अपकमिंग वीक में अगर बात की जाए गोल्ड के लेवल्स की और ट्रेंड की, तो हमें लगता है कि अभी भी जो ट्रेंड है थोड़ा सा कॉशियस है, बिकॉज और थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है। बिकॉज अगर ओवरऑल पिछले हफ्ते के डेटा की बात करें, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, नॉन फार्म पेरोल का डेटा, जो कि गोल्ड सिल्वर के लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव रहा है, जिसके कारण एक कॉशियस व्यू मार्केट में अपकमिंग वीक के लिए बन सकता है। ट्रेडर्स अभी भी थोड़े से कॉशियस हैं इन सारी चीज़ों को लेके, और हायर साइड में हमें लग रहा है एक बार 47,700 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, एक एज अ रेजिस्टेंस जोन है, जो कि गोल्ड अभी ब्रेक करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ऑल्दो हायर साइड में जब तक 47,700 के लेवल्स के ऊपर गोल्ड सस्टेन नहीं करता है, तब तक ट्रेंड रिवर्सल जैसी पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिख रही है। डाउन साइड में वहीं सपोर्ट की बात करें तो 46,800 का एक इमीडिएट सपोर्ट है। ऑल्दो अगर पिछले हफ्ते की बात करें और पिछले से पिछले हफ्ते, पिछले 2 हफ्तों से गोल्ड की जो रेंज बनी हुई थी वो 47,250 से लेके और करीब 46,600 के आसपास की बनी हुई थी। बट फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन को ये लेवल्स ब्रेक हुए और गोल्ड ने 47,500 के स्तर को टेस्ट किया, जिसके चलते हमें लगता है कि अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है करीब 47,700 के आसपास गोल्ड फेस कर सकता है। तो जो ओवरऑल व्यू रहेगा वो थोड़ा सा कॉशियस रहेगा, कॉशियसली ही ट्रेड करने की सलाह रहेगी गोल्ड के अंदर। डाउन साइड का सपोर्ट माइंड में रखिए 46,800 और हायर साइड में 47,700, ये एक एज अ रेजिस्टेंस जोन काम कर सकता है। इधर साइड ब्रेकआउट जो है गोल्ड का जो है फर्दर डायरेक्शन डिसाइड करेगा। बात करते हैं सिल्वर की, तो सिल्वर में भी नो डाउट एक अच्छा रिकवरी लोअर लेवल से लौटती हुई नजर आई है। फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन को फाइनली सिल्वर के प्राइजेस 70,000 के ऊपर क्लोज होते हुए दिखे। 70,280 रुपये के आसपास की क्लोजिंग के साथ में फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन क्लोज हुआ है। और जिस तरीके की रिकवरी लोअर लेवल से लौटती हुई नज़र आई है, वहाँ से लगता है कि अपकमिंग ट्रेडिंग सेशंस में थोड़ा सा एक पुल बैक और ये कंटिन्यू हो सकता है करीब 70,800 70,900 के लिए। हायर साइड में 71,000 एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। वहीं डाउन साइड में अगर सपोर्ट दिखे तो 68,500 एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है। और हमें लगता है कि अपकमिंग वीक में गोल्ड जो है सिल्वर जो है इन दोनों लेवल्स के आसपास में ही ट्रेड होना चाहिए। फर्दर अपसाइड में 71,000 के लेवल्स को सिल्वर अगर ब्रेक करता है तो एक रैली अपसाइड के लिए कंटिन्यू हो सकती है, जो कि 72,000 72,500 तक रहेगी। अभी बात करते हैं क्रूड की। क्रूड में नो डाउट पिछले कुछ हफ्तों में एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला है। 4600 4500 के लेवल से जो रिकवरी आई है क्रूड ऑयल में, वहाँ से लेके करीब 5500 रुपये तक की अच्छी खासी तेज़ी पिछले कुछ हफ्तों से लगातार बनी हुई है। अगर हम बात करें करंट हफ्ते की, पिछले हफ्ते की ही, तो रिसेंट हफ्ते में करीब लोअर लेवल से करीब 5350 के आसपास से तेज़ी क्रूड में देखने को मिली है। और हाँ, 5680 5650 के आसपास के लेवल्स का हाई बनाने के बाद में फाइनली फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन को एक जो तेज़ी है वो थोड़ी सी कूल ऑफ होती हुई नज़र आई। एक प्रॉफिट बुकिंग हाई लेवल से हावी होती हुई दिखी और प्राइसेस जो है करीब 5588 के आसपास में क्लोज हुआ है। ओवरऑल तेज़ी जो है क्रूड के अंदर अभी भी इंटैक्ट है, बिकॉज फंडामेंटल्स काफ़ी सपोर्टिव हैं, जो कि क्रूड को कंटिन्यूसली अपसाइड मोमेंटम में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हमें लगता है ये रैली जो है आने वाले हफ्ते में भी कंटिन्यू रह सकती है। बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी ट्रेडर्स के लिए, बिकॉज ऑलरेडी प्राइस काफ़ी ऊपर है, तो यहाँ पर भी एक छोटा सा डिप मिलता है, वहाँ से अगेन बाय पोजीशंस इनिशिएट किए जा सकती है। डाउन साइड में इमीडिएट सपोर्ट जो है वो 5500 रुपये का है, और मेजर सपोर्ट जो है वो अगेन 5370 के आसपास में नज़र आ रहा है। 5370 एक मेजर सपोर्ट है। वहीं अप साइड में इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो 5700 का है, और फर्दर वो लेवल्स ब्रेक करते हैं तो 5800 5850 तक के लेवल्स भी अपकमिंग वीक में क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकते हैं। अभी दूसरा एनर्जी काउंटर से जो एनर्जी सेगमेंट से जो दूसरा काउंटर है वो है नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस में भी
अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है। ऑल्दो फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन को प्राइसेस करीब 278.30 के आसपास में क्लोज होते हुए दिखे। वन वे तेजी पिछले हफ्ते में बनती हुई नजर आई है। हायर साइड में देखा जाए 285 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है, वहीं डाउन साइड में 265 एक अच्छा खासा सपोर्ट है और हमें लगता है कि आने वाले हफ्ते में ये तेजी जो है अभी और कंटिन्यू हो सकती है। 285 के फर्दर लेवल ब्रेक होते ही अपकमिंग वीक में हमें लगता है 295 300 तक के लेवल्स भी नेचुरल गैस में देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं बेस मेटल्स की। तो बेस मेटल्स में पहली कमोडिटी है कॉपर। कॉपर के अंदर पिछले हफ्ते में थोड़ा सा एक रेंज में एक कारोबार होता हुआ नजर आया। हायर साइड में अभी भी 730 एक मेजर हर्डल बना हुआ है, वहीं डाउन साइड में प्राइसेस 700 के लेवल्स को काफ़ी रिस्पेक्ट कर रहे हैं और पिछले हफ्ते में जो मोमेंटम रहा है वो इन्हीं दोनों लेवल्स के बीच में जो है वो देखने को मिला है। अभी भी बात करें तो कॉपर के अंदर जब तक 730 के लेवल्स ब्रेक नहीं होते हैं तब तक फर्दर तेजी नहीं होगी और हमें लगता है कि 727 728 के आसपास से वापस से एक सेल प्रेशर देखने को मिल सकता है, जो कि प्राइस को वापस ड्रैग करके 710 705 तक लेके आ सकता है। तो कॉपर के अंदर 730 के लेवल्स अगर ब्रेक हुए तभी तेजी करना है, उससे पहले जब भी हायर साइड में 725 728 के आसपास में मिलता है तो 732 के स्टॉप लॉस के साथ में शॉर्ट पोजीशंस लेके काम किया जा सकता है। ऑल्दो अगर क्लोजिंग बेसिस पे 730 के ऊपर प्राइस सस्टेन होते हैं तो वहाँ से एक फर्दर अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है और 750 755 तक के लेवल्स वापस से देखने को मिल सकते हैं। तो क्लोजिंग बेसिस पे 730 के लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको वॉच कीजिए। इन केस 730 के ऊपर किसी भी दिन क्लोजिंग बेसिस पे ये लेवल्स देखने को मिलते हैं तो हम वहाँ से एक बार अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा। बात करते हैं जिंक की। तो जिंक के अंदर हायर साइड में जो रेजिस्टेंस जोन है वो अभी भी 242 के आसपास में बना हुआ है, वहीं डाउन साइड में हमें लगता है कि इमीडिएट सपोर्ट जो है वो 233 का है। फर्दर इस अपकमिंग वीक में हमें लगता है कि एक बार 240 239 के आसपास से सेलिंग प्रेशर वापस से देखने को मिल सकता है और डाउन साइड में 235 234 तक के लेवल्स वापस से वीकली बेसिस पे जिंक के अंदर देखने को मिलेंगे। इधर साइड ब्रेकआउट जो है वो फर्दर डिसाइड करेगा मार्केट का ट्रेंड। या तो अप साइड में 242 के ऊपर जिंक के प्राइसेस सेटल होते हैं तो 248 और 250 तक के लेवल्स टेस्ट करेंगे। अदरवाइज डाउन साइड में 233 के लेवल्स क्लोजिंग बेसिस पे अगर ब्रेक होते हैं तो हमें लगता है वापस से 230 228 तक के लेवल्स जिंक में देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं निकल की। निकल के अंदर नो डाउट काफ़ी अच्छा अपवर्ड मोमेंटम लोअर लेवल से लौटता हुआ नजर आया। पिछले 2 से 3 हफ्तों के अंदर करीब यहाँ प्राइसेस 1280 1275 के आसपास ट्रेड हो रहे थे, वहाँ से एक तेजी लौटती हुई नजर आई और 1385 के आसपास के हाईज जो है वो निकल काउंटर ने टेस्ट किए। ऑल्दो फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में भी जो है करीब 1370 के आसपास में प्राइस क्लोज होते हुए नजर आए। निकल के अंदर हमें लगता है कि अपकमिंग वीक में तेजी अभी और कंटिन्यू हो सकती है और डाउन साइड में जो है 1340 जो है इमीडिएट और बोल सकते हैं एक अच्छा सपोर्ट जोन है। वहीं हायर साइड में अगेन प्राइस 1385 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो हमें लगता है कि एक बार 1410 और 1420 रुपये तक का मोमेंटम निकल काउंटर के अंदर अपकमिंग वीक में देखने को मिल सकता है। बात करते हैं लेड की। तो लेड के अंदर भी जो है हायर साइड में 185 का एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है, वहीं डाउन साइड में 175 एक इमीडिएट सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है। फर्दर हमें लगता है एक रेंज में मोमेंटम रहना चाहिए अपकमिंग वीक के लिए लेड काउंटर के अंदर। हायर साइड में 282 283 एक रिवर्सल जोन हो सकता है, वहीं डाउन साइड में 177 के आसपास में प्राइस जो है वो एक सपोर्ट ले सकते हैं। तो फर्दर जो रेंज रहेगी ट्रेडिंग की 183 से लेके 177 के आसपास की रह सकती है। अभी बात करते हैं लास्ट कमोडिटी जो कि है एल्यूमिनियम। नो डाउट एल्यूमिनियम के अंदर भी लोअर लेवल से एक अच्छा रिबाउंड देखने को मिला है। यहाँ प्राइसेस फर्दर एक रेजिस्टेंस जोन में ट्रेड करते हुए नजर आ रहे थे। 193 192 के आसपास में एक हर्डल था, वो फाइनली ब्रेक होता हुआ नजर आया पिछले हफ्ते में और प्राइसेस जो है वो 200 के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखे। मतलब फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन को भी 200 के अब अभी प्राइसेस क्लोज हुए हैं, जो कि मार्केट में अपवर्ड डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं। टेक्निकल चार्ट्स पर भी एल्यूमिनियम एज़ कम्पेयर टू अदर बेस मेटल्स थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है और हमें लगता है कि आने वाले हफ्ते में ये अपवर्ड रैली और कंटिन्यू हो सकती है। इमीडिएट जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 205 का रहेगा, वो फर्दर लेवल्स ब्रेक होते हैं तो 208 तक के टारगेट्स एल्यूमिनियम में देखने को मिल सकते हैं। वहीं डाउन साइड में अगर सपोर्ट की बात करें तो 193 के आसपास में इमीडिएट सपोर्ट बना हुआ है।
वो फर्दर लेवल्स के नीचे इन केस क्लोजिंग बेसिस पे वो लेवल्स ब्रेक होते हैं 193 के, तो हमें लगता है एक बार वापस से 188 के लेवल्स एल्यूमिनियम काउंटर टेस्ट कर सकता है। बट ओवरऑल तेजी का ही रुझान है, जिस तरीके की क्लोजिंग 200 के ऊपर देखने को मिली है, हमें लगता है कि अपकमिंग वीक में 205 208 के टारगेट के लिए एल्यूमिनियम में बाय पोजीशंस बना के काम किया जा सकता है। थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग सेशन।